Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we are going to discuss a very important remedy from Boericke's textbook, जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती है, and that is Cardus Marianus. ठीक है, Cardus Marianus हमारी आज की रेमेडी है एंड इसका कॉमन नेम है सेंट मेरीज थिसल. ठीक है, एक्शन की अगर हम बात करें तो एक्शन इसका ज्यादातर लिवर पोर्टल सिस्टम पर होता है और ये पेन, सोरनेस और जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स कॉज करती है. ठीक है, इसका वैस्कुलर सिस्टम पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है. अब्यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस स्पेशली बियर, अगर कोई पर्सन है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस का अब्यूज करता है, दैट मीन्स एक्सेसिव यूजेज करता है, तो उसको हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, वैरिकोज वेन्स के लिए हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ये रेमेडी, या फिर अल्सर्स से अगर कोई पर्सन सफर कर रहा हो तो भी. डिजीजेस ऑफ माइनर एसोसिएटेड विद अस्थमा, सो बेसिकली माइनस अस्थमा के लिए हम ये दे सकते हैं. ड्रॉप्सिकल कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द लिवर डिजीजेस, अगर लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से पर्सन में ड्रॉप्सी लाइक कंडीशन आ रहे हैं, या फिर लिवर में कंजेशन है, पेल्विक कंजेशन है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस रेमेडी. ठीक है, अगर इन्फ्लुएंजा की वजह से लिवर इफेक्ट हो रहा है, पर्सन जो है उसमें डेबिलिटी है, हीमरेजेस है, उसके लिए भी हम कार्डस मेरियानस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, नाउ माइंड की अगर हम बात करें तो उसका पर्सन बहुत ज्यादा डिस्पोंडेंट और फॉरगेटफुल होता है, मतलब चीजें भूल जाता है और एपैथेटिक होता है. ठीक है, मतलब इसको किसी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता. हेड कॉन्ट्रैक्टिव फीलिंग अबव आईब्रोज, इसको हमेशा आईब्रोज के ऊपर ऐसा लगता है दैट समथिंग इज कंट्रैक्टिंग एंड डल हैवी स्टूपिड विद फाउल टंग. ठीक है, वर्टाइगो विद टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट इसके पर्सन को चक्कर आता है और ऐसे लगता है कि ये आगे की तरफ गिर जाएगा. बर्निंग एंड प्रेशर इन आईज फील होता है और कई बार एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है. ठीक है, स्टमक के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो टेस्ट बिटर, एवर्जन टू सॉल्ट मीट, इसको सॉल्टेड मीट बिल्कुल पसंद नहीं होता, एवर्जन होता है ना. इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है और कुछ भी अगर खाएगा तो उसको नोजिया, वॉमिटिंग ऑफ ग्रीन एसिड फ्लूइड हो जाता है. ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं दैट कार्डस मेरियानस में जो लिवर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, सो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है. ठीक है, स्टिचेस लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक में नियर स्प्लीन कई बार देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, गॉल स्टोन और एनलार्ज लिवर के केस में भी हम कार्डस मेरियानस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Moving on to the symptoms of abdomen, as I have already told you that liver region is affected, so region of liver में पेन होगा, लेफ्ट लोब सेंसिटिव होता है लिवर का, एंड पर्सन जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन के साथ सफर करता होता है. इसका स्टूल जो होता है ड्राई, हार्ड, नॉटी होता है, जस्ट लाइक चेलिडोनियम या फिर अदर रेमेडीज जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हम प्रेस्क्राइब करते हैं, विच हैज नॉटी स्टूल. स्टूल ब्राइट येलो कलर का होता है एंड स्वेलिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड टेंडरनेस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. लिवर में हाइपरीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी जॉन्डिस के साथ. कई बार लिवर सिरोसिस के लिए भी हम कार्डस मेरियानस को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ रेक्टम, पाइल्स के लिए, प्रोलैप्स के लिए. ठीक है, हम इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. स्टूल कैसा होता है, हार्ड, नॉटी और क्लेई स्टूल होता है. प्रोफ्यूज डायरिया ड्यू टू रेक्टल कैंसर, अगर रेक्टल कैंसर का कोई पेशेंट है उसको बहुत प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है तो हम कार्डस मेरियानस प्रेस्क्राइब करेंगे. यूरिन के सिम्टम्स अगर हम देखें तो क्लाउडी या फिर गोल्डन कलर की यूरिन यहाँ पर ऑब्जर्व होती है. चेस्ट सिम्टम्स
सिम्टम्स में लोअर राइट रिब्स एंड फ्रंट में बहुत ज्यादा पेन होता है। और इस रेमेडी में एक चीज बहुत ऑब्वियस है या फिर कॉमन आप समझ सकते हो, दैट स्टिचिंग पेन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। सो कार्डस मीडियानस में स्टिचिंग टाइप का पेन है एंड एस्थमेटिक रेस्पिरेशन, पर्सन जो है उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, डिस्निया हो सकता है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो पेन इन चेस्ट गोइंग टू शोल्डर्स, बैक, लॉइंस एंड अब्डोमेन। इसका जो चेस्ट का पेन है वो शोल्डर में जाता है, बैक रीजन में जाता है, जेनाइटल्स के एरिया के पास लॉइन रीजन में जाता है एंड ऑल्सो अब्डोमेन, जिसके साथ साथ इसको अर्जिंग होती है यूरिनेट करने की। स्किन सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इचिंग ऑन लाइंग डाउन एट नाइट, पर्सन जब लेटता है तो उसको इचिंग होती है स्किन में। वैरिकोज अल्सर के लिए हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम में भी कई बार इरप्शन देखने को मिलते हैं। नाउ एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करें तो पेन है जो कि हिप जॉइंट में बहुत ज्यादा होता है, जो स्प्रेड होता है बटक रीजन में एंड थाई रीजन में, और इसको हमेशा झुकने से पेन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। सो वर्स फ्रॉम स्टूपिंग, पर्सन को अचानक से उठने में प्रॉब्लम होगी और इसका पैर जो है, कई बार आपको पेशेंट आके बोलेगा दैट उसको पैर बहुत ज्यादा वीक वीक सा फील होता है, ठीक है, स्पेशली बैठे रहता है तब। मूविंग ऑन, रिलेशनशिप्स ऑफ द रेमेडीज हैज बीन डिस्कस्ड हियर। नाउ डोज की अगर हम बात करें तो हम इसको मदर टिंचर या फिर लोअर पोटेंसीज में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। So friends, this is all about Cardus Marianus. I hope I have made you all understand. ये रेमेडी समझ के आपको, ये जब मैंने पढ़ाई है तो आपको समझ में आ गया होगा दैट बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ लिवर और जीआईटी के सिम्टम्स इस रेमेडी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, हीरो सिम्टम्स हैं इस रेमेडी के। So if you are preparing this for your examination, do prepare the symptoms of GIT as well. Thank you.